Gurukul Advanced Learning Classes Jamsriyar Barzar, Rampur Bhingara, Kodara। नमस्कार दोस्तों, आपका गुरुकुल एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अंत तक देखना न भूलें। पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 का यानी क्लास 5 का मैथ। क्लास 5 के मैथ में आज पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है लार्जर नंबर। LARGER, लार्जर नंबर। इसी के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है, जो क्लास 5 का यह पहला चैप्टर है। ठीक ना? क्लास 5 का क्या है? पहला चैप्टर लार्जर नंबर, यानी हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं बड़ी संख्या। क्या कहते हैं? बड़ी संख्या। कौन सी संख्या? बड़ी संख्या, लार्जर नंबर कहते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि लार्जर नंबर होता क्या है। लार्जर नंबर जानने से पहले हमको जो जानना होगा वो ये जानना होगा कि छोटा यानी स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, यानी जो हम लिखते हैं SMALLEST, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर यानी छोटी संख्या। छोटी संख्या, इसके बारे में हमको पढ़ना है, छोटी संख्या के बारे में। अब देखिए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। सबसे पहले जो नंबर का खोज हुआ था, जो नंबर्स के खोज हुए थे, वो 1 से लेकर 9 तक के हुए थे। कितने तक हुए थे? 1 से लेकर 9 तक के खोज हुए थे। यानी पहला बार जो खोज हुआ वो 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं का ही खोज हुआ था। लेकिन जैसे कैलकुलेशन में दिक्कत आने लगा तो बाद में जो खोज हुआ वो 0 का खोज हुआ। किसका खोज हुआ? 0 का खोज हुआ। दूसरी बात कि 0 को कहाँ रखा जाए, ये मंथन होने लगा, तो सबसे पहले इसको रखा गया अंत में, यानी इस नंबर को के बाद इस नंबर को रखा गया, यानी 9th के बाद रखा गया। लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत होने लगा कि यहाँ रखने से ये सीधे गुना में बदल जा रहा था। इसलिए इस नंबर को सबसे पहले उसको मतलब दूसरी बार उठा के पहले रख लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक ना? यानी यही जो हुआ इस क्रम में रख लिया गया। यानी संख्या का जो खोज हुआ वो खोज हुआ 1 से लेकर 9 तक पहली बार, और दूसरी बार 0 का खोज हुआ, जिसका खोज आर्यभट्ट ने, हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने किया था। अब बात करते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर्स थे सब। अब इसमें क्या करा गया, जो पहली बार खोजा गया, तो अगर हम बात करें आपसे कि जो 1 लिखा जाता है, 1 क्या लिखा जाता है? 1, यानी सबसे छोटी संख्या को 1 लिखा जाता है और सबसे बड़ी संख्या को 9 लिखा जाता है। सबसे छोटी संख्या को 1 लिखा जाता है और सबसे बड़ी संख्या को 9 लिखा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लिखा जाता है जबकि यहां तो 0 है? तो सबसे पहले जो नंबर का खोज हुआ था वो 1 से लेकर 9 तक का खोज हुआ था। 1 से लेकर 9 तक का खोज हुआ था, जिसकी वजह से इसमें देखा गया कि सबसे छोटा संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या हमको निकला 9। सबसे अंत में क्या है, तो हमको दिखाई दिया 9। इसलिए एक 1 डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट नंबर कोई पूछता है तो हम कहते हैं कि 1 है। क्या है? 1 है। लेकिन वही चीज अगर कोई पूछता है कि 1 डिजिट बिगेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, तो हम बोलते हैं 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर इज 9। ठीक ना? 9 होता है। अब बात करें कि अगर 2 डिजिट की बात करें, कितने डिजिट की? 2 डिजिट की बात करें कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर
क्या होता है, तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हम लिखते हैं 10 और लार्जेस्ट नंबर जो होता है उसको लिखते हैं 99। अब यहां कंफ्यूजन होने लगा कि भाई यहां पे जो छोटी संख्या है वह तो एक है, यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर है वह तो एक है और बिगेस्ट नंबर है वो 9 है। तो डबल डिजिट का जब होगा 2 डिजिट का तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, लेकिन हम यहां लिखते हैं 10। ऐसा क्यों? तो काफी ये चीजें देखने को हमको मिली, क्योंकि काफी बच्चों का यह क्वेश्चन है कि सर जो 1 है यानी 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है वो 1 होता है, लेकिन 2 डिजिट के जब स्मॉलेस्ट नंबर रखते हैं तो 10 लिखते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, तो मैंने इस चीज पे ये वीडियो बना रहा है ताकि जितने भी बच्चे नहीं जानते हो ये जान लें कि 1 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1 इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले जो नंबर खोज हुआ था वह 1 से लेकर 9 तक हुआ था। इसमें सबसे छोटा अंक 1 लिया जाता है और सबसे बड़ा अंक 9 लिया जाता है, यानी सबसे अंत में 9 है। दूसरी बार ये 0 इसलिए हो जाता है क्योंकि जब दूसरी बार खोज हुआ तो 0 आ गया, तो यहां से चलते हैं 0 से चलते हैं, अब यहां के बाद से 0 से जब चलते हैं और अंत में आते फिर 9 आता है। लेकिन फिर जैसे ही हम 3 डिजिट की बात करते हैं तो फिर हम कहाँ आते हैं, यहाँ पे रिवीजन होने लगता है, जिसकी वजह से ये 0 0 क्या होता है, जितने डिजिट का पूछा जाता है उतना डिजिट का बढ़ता जाता है। वैसे ही सेम है, ये बढ़ता जाता है। तो हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि लार्जर नंबर, ये सीबीएसई क्लास 5 का एक चैप्टर है, पहला चैप्टर है जिसका नेम है लार्जर नंबर। ठीक ना? अब हमको पढ़ना क्या है कि क्लास 5 में लार्जर नंबर कितना डिजिट तक पढ़ना है। तो हमें जो पढ़ना है लार्जर नंबर वो सिर्फ 9 डिजिट तक पढ़ना है, 9 डिजिट यानी 9 अंक तक ही पढ़ना है। ठीक है, 9 अंक तक ही पढ़ना है। चीज क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा चीज अगर हम बात करें कि 1 से लेकर 9 तक है, ये तो क्लियर हो गया। अब 9 अंक में हम अब संख्याओं को पढ़ते कैसे और लिखते कैसे? तो लिखने और पढ़ने के लिए, यानी अगर मैं यहां कोई अंक दे दूं, सपोज मानिए 2 3 5 6 1 दे दूं, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहला काम होता है लिखने का। तो लिखने के लिए हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 2 सिस्टम तैयार किए, 2 सिस्टम तैयार किए जिनका नाम है इंडियन, INDIAN, इंडियन सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, और दूसरा होता है इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम में हम नंबर को लिखना सीखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है वो इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है और कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं हम इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है। इंडियन इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है? इंडियन नंबर सिस्टम का मतलब होता है भारतीय संख्या प्रणाली। क्या होता है? भारतीय संख्या प्रणाली। ठीक है, यही होता है इंडियन नंबर सिस्टम का हिंदी होता है भारतीय संख्या प्रणाली। अब बात करते हैं कि इंडियन जो नंबर सिस्टम होते क्या है? वो होते हैं वंस, टेंस,
100 तो क्या है, तो ये होते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, $10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ये तो हमारे इंडियन नंबर सिस्टम्स हो गए, ठीक ना, जिसको हिंदी में कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, यही होते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक ना, यानी अब इसको हमको लर्न करने की आवश्यकता है। जब इसको हम लर्न कर लेंगे तो किसी भी नंबर को अगर हम लिखेंगे तो जैसे सपोज मानिए कि यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ कोई नंबर हो गया 25613 ठीक ना, तो इस नंबर को हम पढ़ेंगे क्या, ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे ना कि 256131, ऐसे तो हम पढ़ना मुश्किल है। ठीक ना, मुश्किल क्या है, ऐसा हम पढ़ ही नहीं सकते। ओके, तो अगर हमको जब ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं फिर हम पढ़ेंगे कैसे, बात ये आती है, हम पढ़ेंगे कैसे। तो बात जब ये आती है तो हमको बस आपको बस एक याद रखना है बात कि सर ने बताया था कि अगर ऐसा संख्या आए तो इसको उठा के इस पे पुट कर लें। ठीक ना, क्या कर लें, पुट कर लें। तो पुट करिए यानी रख लीजिए, यानी 1, उसके बाद से 3, उसके बाद से 1, उसके बाद से 6, उसके बाद से 5 और उसके बाद से 2। ओके, अब देखिए ये जो सेक्शन होता है एक में होता है, ये सेक्शन एक में हो जाएगा और ये जो होगा एक में हो जाएगा और ये जो होगा वो एक में हो जाएगा। ये पूरा वंस वाला है सेक्शन, ये आपका 1000 वाला है और ये आपका लाख वाला है और ये आपका करोड़ वाला है। क्लियर, तो अब हमको पढ़ना कैसे है, अब देखिए वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स, तो यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। 2 lakhs, 5 और 6 है 56,000। ठीक ना, क्योंकि दोनों एक में हो गए ना, तो 2,56,131। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 2,56,000 दोनों एक में हो गए तो 56,103 और 1 है तो इसको हम पढ़ लेंगे 31। यानी हम एक्चुअली जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, 2,56,131 हमको पढ़ना होगा तो हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। क्लियर, अगर हम बात करें कोई दूसरा नंबर ले लें, सपोज 205,167, ठीक ना, और ये कोई नंबर हो जाए, इसको मुझे पढ़ना होगा तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक ना, इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे कि कितना लिखा गया है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो क्या करना है, फिर इसको उठा के फिर से वैसे ही रखना है। तो 7, 6, 1, 5, 0, 2, फिर वही सेक्शन बना, यानी हम इसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं 2,05,167। ठीक ना, हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, 2,05,167। ये तो हम लोग लिखने का तरीका था और क्या था, पढ़ने का तरीका था। यानी लिखेंगे
ऐसे, और इसी के आधार से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यही है हमारा नंबर सिस्टम का जो भी एक गणना कह सकते हैं आप कि 2 5 6 1 3 1 अगर लिख दिया जाए तो हम इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो क्या इसमें कोई डाउट है? चलिए, जब इसमें कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो इसी को अगर आपसे कोई पूछता है कि राइट द प्लेस वैल्यू चार्ट, क्या बोले कोई कि राइट द प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी राइट द प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी प्लेस वैल्यू चार्ट लिखिए। प्लेस वैल्यू चार्ट का मतलब क्या होता है? यानी स्थानीय मान, यानी स्थान जो है एक किस स्थान का मान जो है वो किस प्रकार से लिखेंगे, यही कहलाता है प्लेस वैल्यू चार्ट। इसको ही हम प्लेस वैल्यू चार्ट के नाम से भी जानते हैं। अब प्लेस वैल्यू क्यों कह रहा है? प्लेस वैल्यू क्यों कह रहा है? तो प्लेस वैल्यू इसलिए कह रहा है कि ये सब प्लेस है। क्या है? प्लेस यानी जगह है, यानी सब प्लेस 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 पे है, इसीलिए प्लेस। वैल्यू का मतलब होता है मान। वैल्यू का मतलब क्या होता है? मान। यानी जगह का मान ही क्या कहलाता है? प्लेस वैल्यू कहलाता है। यानी स्पेस और प्लेस जो है, ठीक ना, यानी ये प्लेस है और इसी का वैल्यू जो है ये प्लेस हो गया, और प्लेस पे ये डिनोट जो नंबर्स है, जो डिनोट नंबर्स है, यही हमारा कहलाता है प्लेस वैल्यू। अब बात करें हम कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या अंतर है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में क्या अंतर है? तो आपको बस इतना याद रखना है कि प्लेस वैल्यू क्या, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इज ऑलवेज जीरो। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इज ऑलवेज जीरो, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा क्या होते हैं? जीरो होते हैं। क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ये आपको क्लियर रखना है, ठीक ना। अगर हम आपसे कहें कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर हम कोई नंबर दे दें यहां पे 25312 25312, इसमें से बताइए कि फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक ना। तो इसका प्लेस और फेस वैल्यू वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू मैंने अभी बताया कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपस में क्या होते हैं? हमेशा जीरो होते हैं। अब अगर हम कहें कि इसका प्लेस वैल्यू निकालिए, फाइंड करिए, फाइंड द प्लेस वैल्यू, सो फाइंड द प्लेस वैल्यू। तो 2 ये क्या है? फेस वैल्यू है। 2 फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक ना। तो फेस वैल्यू इंटू प्लेस वैल्यू इज वैल्यू इन फेस वैल्यू डिजिट, यानी आप कह सकते हैं कि प्लेस वैल्यू जो है, कह सकते हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू डिजिट इन द नंबर, यानी प्लेस वैल्यू जो होता है फेस वैल्यू क्लियर है चीज। चलिए देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसका फेस वैल्यू निकाल कर दिखाइए। अगर हम कहेंगे फाइंड द प्लेस वैल्यू, तो आप क्या करोगे? 2 तो फेस वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू इन प्लेस वैल्यू डिजिट, ठीक ना। यानी प्लेस वैल्यू हमने भी बताया आपका कि ये जो है प्लेस पे है, तो प्लेस वैल्यू डिजिट क्या है? 6 है। क्या है? 6 है यहाँ पे। तो यहाँ पे फेस वैल्यू और जो भी है वो क्या है? वो 2 है। सो आप कह सकते हैं, वी कैन से, हम कह सकते हैं कि 2 फेस वैल्यू होता है, और क्या यही 2 का डिजिट ही हमारा क्या कहलाता है? प्लेस वैल्यू कहलाता है। अब हमारा प्लेस क्या है? 1 है। किस प्लेस पे है? 1 प्लेस पे है। इसको हम 1 प्लेस बोलते हैं, इसको हम 10 बोलते हैं, इसको हम 100, इसको हम 1000, इसको हम 10,000, इसको हम लैक्स बोलते हैं, और इसको हम 10 लाख, इसको हम करोड़,
करोड़, और ये जो हमारा होता है और ये होता है 10 करोड़। ओके, चीज क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग देखते हैं मेंटल मैथ फर्स्ट, ठीक ना। मेंटल मैथ फर्स्ट में क्वेश्चन दिया है, राइट द नंबर नेम ऑफ, राइट द WRITE, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग, फॉर each of the flowing, each of the flowing numerals, numerals। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, 1507 576। सेकेंड क्वेश्चन है 54 15057। थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन है क्वेश्चंस है, हमको राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, यानी जितने भी अंक दिए हुए हैं उसका नंबर नेम लिखना है। क्या लिखना है? नंबर नेम लिखना है, ठीक ना। तो नंबर नेम लिखने के लिए अभी मैंने बताया कि इंटरनेशनल, ये यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में सब दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? इंटरनेशनल सिस्टम में सब दिया हुआ है। सब दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। फिर वही कंडीशन लगाना है, वंस, टेंस, 100, ठीक ना। तो यहाँ राइट कर लीजिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, ठीक ना। तो फिर वही काउंट कर लेना है हमको, 6, 7, 5, 7, 0, 5, 1। मैंने आपको बताया है कि ये लैक्स और लैक्स सिस्टम में हो जाएगा क्रम में, इसको एक क्रम में कर लीजिए, ठीक ना। तो अब हमको राइट करना है। अब ये क्या है? 15 है, तो 15 किसमें है? लैक्स में है। तो यहाँ लिख देंगे FIFTEEN, 15 लाख। उसके बाद क्या है? कितना 1000 है, यानी 7,000, 7,000। उसके बाद क्या है? 576, 576। समझ में आया? सेम सेकेंड क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही करना है। सेकेंड क्वेश्चन में भी
सेकेंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। 7 5 0 5 1 4 5 सेम। 54 lakhs 15,000 57 यही हुआ। थर्ड जो है वो सेम ऐसे ही करना है, तो इसको भी आप राइट कर सकते हैं ऐसे। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 lakhs करोड़, तो इसको आप लिख सकते हैं 7 crores 16 lakhs 3,000 thousands 105। नेक्स्ट है सेम 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी इसको लिख सकते हैं आप 26 करोड़ 26 करोड़ 5 lakhs 7,000 7,300। यही आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सलूशन था। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए यही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ क्या करेंगे, 70 लैक्स, ठीक ना। तो लैक्स वाले टर्म पे आ जाएंगे, 70 लैक्स, 10 लैक्स, 70 लैक्स, ठीक ना। यानी यहां लिख देंगे 70 लैक्स। 20,000, अब 20,000 है, ठीक ना। यानी ये जो है 7 है, यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा। 20,000, अब 1000 वाले में आ जाएंगे तो 20,000 हो गया। 500 यानी 5 आ गया 100 वाले पे, ठीक ना, यानी 500 हो गया। 6 यानी 100, 10 वाले पे जाओ और 6 ऐसे हो गया, ठीक ना। तो ये हमारा नंबर नेम लिखने का तरीका है। अगर फिर भी अगर बच्चे को दिक्कत होती है, आप लोगों को दिक्कत होती है, ठीक ना, तो एक तरीका और है, 70 लाख, ठीक ना। 70 लाख आप लिख लीजिए, यहाँ पे 70 लाख लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि लाख में कितना जीरो होता है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो होते हैं। कितना लिख लीजिए, 70 लाख। कितने होंगे, कितने हो गए। अब कह रहा है कि 20,000, अब 20,000 लिख लीजिए इधर से, 0 0 0 0, 20,000 हो गए, ठीक ना। उसके बाद से 506, उसके बाद क्या इधर से लिख लीजिए 500, इधर से क्या लिख लीजिए 6। अब इसको ऐड कर लीजिए, 0 0 0 6, 6 हो गया, 0 का 0 और ये 5 का 5, 0 2 0 और ये क्या हो गया 7। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। सेम बस जितने जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 7020506। इंडियन सिस्टम में पहला जो इकाई की तरफ से लगाते हैं, न्यूमॉन्स की तरफ से लगाते हैं, वो 3 डिजिट पे लगाते हैं। उसके बाद से 2 डिजिट पे लगाना शुरू कर देते हैं, क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि 9 करोड़ 7 लिया करिए, तो आपको कितना हो गया, 972050, 97205004 हो गया, ये आपका हुआ 11 करोड़, ठीक ना। अब 11 करोड़, ठीक ना, जब 11 करोड़ हो गया तो 11 और करोड़ लिख लीजिए, इलेवन करोड़ 8 लाख, 11 करोड़ लिख लीजिए, ठीक ना। यानी करोड़ में कितने होते हैं, उसके बाद से आपका 11 करोड़ लिखने के बाद से 8 लैक्स, लैक्स लिख लीजिए, 1 2 3 4, 8 लैक्स हो गया। उसके बाद से 12,000, ठीक ना, 12,000 लिख लीजिए। उसके बाद से 13, उसके बाद से आप लिख लीजिए 13, 3 1 0 2 1 8 0 11, ठीक ना। ये आपका आ गया, ठीक ना। इसको यहाँ पर राइट कर लीजिए, 11 0 8 1 2 0 इतना, और ऐसे आप डिजिट लगा लीजिए, ठीक है। सेम वही है, 40 करोड़ है दिया, तो 40 करोड़, ठीक ना, 40 करोड़। और उसके बाद से क्या है, 4 लैक्स, लैक्स लिख लीजिए, 4 लैक्स,
उसके बाद 4000 लिख लीजिए, 4000। उसके बाद क्या है, 4 है। अब इसको ऐड कर लीजिए, 4 0 0 4 0 4 0 0 4। अब इसको यहाँ राइट कर लीजिए, 4 0 0 4 0 4 0 0 4। ठीक ना, यही हमारा मेंटल मैथ 1 का सॉल्यूशन था। ठीक ना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कृपया कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।